नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। उत्तराखंड की सियासत में हर दिन कुछ नया लेकर आता है। जहां एक ओर सत्ता पर काबिज कांग्रेस का अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर अब विपक्षी दल भाजपा को भी विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। उत्तराखंड की सियासत में हर रोज नए घमासान देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं भाजपा को भी विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से भाजपा ने अपने सभी विधायकों को महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन भेज रखा है। लेकिन भाजपा नेता ये मानने को कतई तैयार नहीं कि भाजपा आलाकमान ने टूटने के डर से प्रदेश के सभी विधायकों को उज्जैन भेजा है। उज्जैन लोग जाते रहते हैं, ये अलग बात है कि वो सामूहिक रूप में हमारे लोग गए। अच्छा है, चुनाव के बाद थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो दिल्ली में मीटिंग थी, सब लोगों ने सोचा कि एक साथ उज्जैन घूम करके आया जाए। यही मकसद है, और तो कोई बहुत विशेष मकसद नहीं। राज्यसभा और विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस में सीधी जंग है। कांग्रेस जहां बहुमत का दावा कर दोनों सीटों को जीतने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा को अपनी अंदरूनी रणनीति पर पूरा भरोसा है। तो हमेशा ही सक्रियता के साथ ही रहते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। स्वाभाविक ही राज्यसभा का चुनाव है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है, तो पूरी पार्टी पूरी तन्मयता और सक्रियता के साथ जुटेगी उसमें। देखिए, नाम तो कई हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर का एक ऐसा पद है जिसमें कि एक वरिष्ठता को सबसे प्रमुख एक प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे वरिष्ठ हमारे यहाँ हरबंस कपूर जी हैं, और मुख्यतः उनका नाम हो सकता है, और भी कुछ नाम है, लेकिन अभी डिस्क्लोज वो नहीं हुआ है, पार्टी ने नहीं किया। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि जिस तरह कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, ऐसे में भाजपा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं। दिल्ली में क्या कोहराम मचता है, कब वो क्या कहते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर बन जाते हैं। हम तो ये बोल रहे थे, हम ये बोलने वाले हैं, अब आगे नहीं चलेगा। किसी दल में उन्हीं के लोग ये कहें कि ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है, और वो भी विधान सभा में चुन करके किसी दल से आए हुए लोग बोलते हों, तो अब आप आश्वस्त हो लीजिए ना कि वो सरकार चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। तो इसमें ज़्यादा मेरी टिप्पणी करने का सवाल ही नहीं होता। जो मुझे टिप्पणी करनी थी वो उन्होंने पुख्ता करके पहले ही टिप्पणी कर रखी है, तो आप समझ सकते हैं सरकार का क्या भविष्य है। हमने तो शुभकामना दी थी कि आप चलाइए, अच्छा करिए, लेकिन अब वो स्वयं ही चलाने की स्थिति में नहीं है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि चल ही नहीं सकती। अब जब वो स्वयं ही कह रहे हैं हम चल ही नहीं सकते, हम चलना ही नहीं चाहेंगे, हम कुछ दिन बाद अपने आप ही जो है वो कर देंगे, तो किसी दूसरे दल की तो अब टिप्पणी का वो भी नहीं रह गया, गुंजाइश भी नहीं रह गई। कांग्रेस की उम्मीद जहां परवान चढ़ चुकी है, वहीं भाजपा की उम्मीदें अभी बरकरार हैं। अब देखना होगा शय मात के इस खेल में बाजी आखिरी दम पर पलटती है या नहीं। सौभाग्य मिथिला के लिए राकेश कर्णवाल की रिपोर्ट।